हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 9 जिसका टाइटल है फ्रिक्शन वह समझेंगे। मैंने जो वीडियोस बनाए थे चैप्टर 8 पर फोर्स एंड प्रेशर, वहाँ पर भी हमने फ्रिक्शन का थोड़ी सी बात की थी। तो अब इस चैप्टर में हम विस्तार से समझेंगे फ्रिक्शन क्या फोर्स होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप मान लीजिए ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर आप बॉल को किक मारते हैं तो बॉल कुछ दूरी तक चलती है, फिर धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी गति कम हो जाती है और इवेंचुअली रुक जाती है। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, अगर गाड़ी की इंजन बंद कर दिया जाए, मतलब उसकी पावर बंद हो गई, तो कुछ समय बाद गाड़ी की गति कम हो जाएगी और रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि एक चलती हुई चीज रुक जाती है? ये होता है एक फोर्स के कारण जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हर उस चीज पर प्रभाव डालती है जो चल रही है। ठीक है, मूविंग बॉडीज, या जब हम किसी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसी समय वो फोर्स उस पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। मान लीजिए ये किताब पड़ी है, मैं इसको पुश करता हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन किताब चल नहीं रही, मेरे को और फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर ये धीरे धीरे चलेगी। शुरू में जब मैं फोर्स लगा रहा था चल नहीं रही थी, तो जब मैंने फोर्स लगाई उसी समय एक अपोजिंग फोर्स इस पर अपना प्रभाव दिखाने लगी और उस मोशन को, उसकी मूवमेंट को रोकने लगी। फिर मेरे को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, ज़्यादा बल लगाना पड़ा, तभी ये बुक चली। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मूविंग बॉडीज पर, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर अपना प्रभाव दिखाती है। और इसकी दिशा हमेशा विपरीत होती है। जिस दिशा में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी विपरीत दिशा में ये फोर्स होगी। फोर्स का हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा जब चैप्टर पढ़ा था, कि फोर्स में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, कितनी फोर्स हमने लगाई। मान लीजिए कबर्ड है, इसको धकेलना है तो कितनी ताकत मेरे को लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे ये बॉल पड़ा है, आप पाँव से इसको किक मारते हैं तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और बॉल भी इस दिशा में जाएगी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो विपरीत दिशा में इस पर अपना प्रभाव दिखाएगी और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये बॉल धीरे धीरे रुक जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन लेकिन क्यों होती है? क्यों एक ऐसी फोर्स उत्पन्न हो जाती है जो इसकी मूवमेंट को रोकने का प्रयास करती है? अभी जैसे ये हमारा ये बुक है, ये इस टेबल पर पड़ी हुई है। होता ये है कि टेबल की सरफेस जो है दिखने में तो बिल्कुल प्लेन लग रही है, लेकिन हर सरफेस थोड़ी सी अनइवन होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। वैसे ही जो किताब है वो भी ऊबड़ खाबड़ है। तो इसके कारण ये जो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, कितनी भी स्मूथ सरफेस हो उसमें कुछ ना कुछ ये अनइवन सरफेस में होगा, कुछ ना कुछ ऊबड़ खाबड़ होगी ये। तो इसके कारण जब दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको ऐसे दो कलर में दिखाते हैं। मान लीजिए बुक की सरफेस है और ये जो है
टेबल की सरफेस है। तो जब इसके ऊपर ये बुक को हम, ये बुक है मान लीजिए, बुक को जब मैं पुश करता हूं तो इसके ये जो सरफेस है वो आपस में रुकावट पैदा कर रही है। जैसे आप सड़क पर जाओ और सडनली स्पीड ब्रेकर आए तो आपके उस स्पीड ब्रेकर जो आपकी स्पीड को कम कर देती है, या ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो वैसे ये ऊबड़ खाबड़ है, उसके ऊपर दूसरी सरफेस चल रही है, उसके कारण एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है। और ये फ्रिक्शन का हमेशा आपने ध्यान में रखना है दो चीज़ें, कि जिस डायरेक्शन में ये मोशन, इस डायरेक्शन में हम बुक को धकेल रहे हैं, और फ्रिक्शन होगी इस डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तभी ये इसको विपरीत दिशा में होने के कारण इसके प्रभाव को कम कर देती है। और जब हम जैसे बाल को एक बार किक मारी तो उसमें जो फोर्स हमने अप्लाई की वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, क्योंकि ये उसको अपोज कर रही है। और एक स्टेज पे ये जो फोर्स कम हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। जब तक ये फोर्स जो हमने अप्लाई की है, जैसे बॉल को किक मारी, जब तक उसकी फोर्स जो हमने अप्लाई की थी वो अधिक है, फ्रिक्शन से बॉल चलती रहेगी। पर धीरे धीरे वो फोर्स कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और फ्रिक्शन की फोर्स उसके बराबर हो जाएगी और उसको रोक देगी। ठीक है। और फ्रिक्शन हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड सरफेसेस पे मिलती है। पानी में जैसे बोट चलती है, अगर आप बोट चला रहे हैं और चप्पू से चला रहे हैं, अगर आप चप्पू चलाना बंद कर दें तो धीरे धीरे नाव की, बोट की स्पीड कम हो जाएगी और वो रुक जाएगी। क्यों? पानी के रगड़ने से उसमें फ्रिक्शन पैदा हो रही है। ऐसे हवा में भी फ्रिक्शन पैदा होती है। ठीक है। तो उसको जो है, पानी और जो लिक्विड्स हैं और जो गैसेस हैं, इनके जो फ्रिक्शन को हम ड्रैग भी कहते हैं। एक वर्ड होता है इसके लिए, ड्रैग। ड्रैग होता है लिक्विड्स और गैसेस में। ये वो फ्रिक्शन है जो उसकी मूवमेंट को रोकती है, उसके चलने की गति को कम करती है, उस ऑब्जेक्ट को रोक देगी, चाहे वो बोट हो चाहे वो बॉल हो। ठीक है। आपने जैसे हवा में बॉल को किक किया हवा में, तो वो हवा में जब जाएगी तो हवा उसको अपोज करेगी और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे ग्रेविटी भी उस पर एक्ट करेगी, तो दोनों के कारण वो बॉल नीचे आके गिर जाएगी, ग्रेविटी के कारण भी, और हवा से जो फ्रिक्शन उसको मिलेगी, जो विपरीत दिशा में उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, उसके कारण भी बॉल की गति कम हो जाएगी, वो धीरे नीचे आके नीचे गिर जाएगी। तो जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और एक उसके ऊपर दूसरे पे चल रहा है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई हो जाएगी। जैसे इस काउंटर के ऊपर ये मैं बुक को चला रहा हूं, तो काउंटर की सरफेस से एक फ्रिक्शन की फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, जिसके कारण ये चल नहीं रही है। मेरे को और ताकत लगानी पड़ती है तभी ये चलेगी। अगर मैं कम ताकत लगाऊंगा तो ये रुक जाएगी। ताकत लगा रहा हूं पर चल नहीं रही। इसके लिए दो टाइप के, एक होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं इस बुक के ऊपर, पर ये चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? मैंने तो फोर्स लगाई है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो कम है। जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो कम है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है। इसके कारण किताब आगे नहीं बढ़ रही। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है,
हम उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? हमने फोर्स लगाया फिर भी नहीं चल रहा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको विपरीत दिशा में रोक चलकर उसको जो हमारे फोर्स के प्रभाव को कम कर रही है। ठीक है, तो अभी हम आज इतना ही समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन का हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम जब चलते हैं तो अगर जो सरफेस जिस पर हम चल रहे हैं वो बहुत स्मूथ हो, या उसके ऊपर पानी गिरा हो या तेल गिरा हो, उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, तो हम फिसल भी जाते हैं। कई बार साबुन का पानी गिरा हो फर्श के ऊपर, तेल गिरा हो, तो या केले का छिलका गिरा हो, जब केले के छिलके पर पाँव पड़ता है तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है और हम फिसल जाते हैं। हमें फ्रिक्शन चाहिए ताकि हम अच्छे से चल पाएँ। हमारे जूते का सोल भी देखा होगा, जूते का जो सोल होता है वो ऐसे थोड़ा सा अनइवन होता है। आप देखिएगा बिल्कुल प्लेन नहीं होता जूते का सोल, जो निचली सतह होती है बिल्कुल प्लेन क्यों नहीं रखते कि थोड़ी सी फ्रिक्शन पैदा हो और हम चल पाएं। लेकिन अगर हम उबड़ खाबड़ ज़मीन पर चलेंगे तो हमें बहुत अधिक फ्रिक्शन का हम पर प्रभाव पड़ेगा, हमें बहुत अधिक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, फिर हम आसानी से चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए रास्ता प्लेन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल स्मूथ नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल स्मूथ होगा, जैसे टाइलों पर पानी गिरा हुआ है या टाइलों पर तेल गिरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा तो हम गिर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, वो हर उस ऑब्जेक्ट पर अपना प्रभाव डालती है जिसे हम या तो मूव करने का प्रयास कर रहे हैं या जो मूव कर रही है। और उसी फ्रिक्शन के प्रभाव के कारण अगर हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें तो वो चीज़ धीरे धीरे रुक जाएगी। जैसे गाड़ी का इंजन बंद कर दें तो गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगी। आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल की पैडलिंग आप बंद कर दे करना, जब तक आप पैडल चलाते रहेंगे आपका साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पैडलिंग बंद करेंगे कुछ समय के बाद आपका साइकिल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते पर जिस रास्ते पर आपके टायर चल रहे हैं उसके फ्रिक्शन के प्रभाव में आपकी साइकिल की गति कम हो जाएगी और धीरे धीरे वह रुक जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन भी मैंने आपको समझा दिया, जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो चल नहीं रही, रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उस फोर्स को के प्रभाव को ख़त्म कर देती है और गाड़ी जो चीज़ हम जिसको चलाना चाह रहे हैं वो चल नहीं पा रही। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, इस बुक को मैं धक्का मार रहा हूँ, ये चल नहीं रही, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रभाव है। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।